आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे परिवार एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला 2025 में, उसके लिए साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा रेलेवेंट होंगे। तो क्लास को करते हैं कंटिन्यू। तो आप देखेंगे कि इस सेशन में हमने जो लिया है वो हमने लिया है विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। ठीक है, तो शाखाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप उठा करके एग्जाम को देख लीजिए, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेंगे। तो रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, इनफैक्ट एनटीपीसी का एग्जाम हो, एलपी का एग्जाम हो, अदर एग्जाम हो, ग्रुप डी के अलावा उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए क्लास को करते हैं कंटिन्यू। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, देखेंगे फटाफट देख लेते हैं। पहला जो है आपका न्यूमिस्मैटिक। न्यूमिस्मैटिक किसे कहते हैं? तो देखो, न्यूमिस्मैटिक जो होता है बेसिकली वो होता है आपका सिक्कों का अध्ययन। तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। उसमें से आपके चार ऑप्शंस होंगे जिसमें से आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा न्यूमिस्मैटिक। न्यूमिस्मैटिक सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। बात करते हैं इकोस्टिक्स क्या होता है। तो दोस्तों इकोस्टिक्स जो होता है वो ध्वनि विज्ञान। ठीक है, ध्वनि विज्ञान का जो अध्ययन होता है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ध्वनि के बारे में जब अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? इकोस्टोपर। अगला है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है आपका? कीट पतंग विज्ञान। कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान का अध्ययन। ठीक है, पक्षी विज्ञान आपका क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। रेशम उत्पादन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको कहते हैं सेरीकल्चर। मधुमक्खी फलन को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है एपीकल्चर। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका पुष्प फलों पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों कहलाता है ये आपका हॉर्टिकल्चर। कवकों का अध्ययन आपका क्या कहलाएगा? माइकोलॉजी। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाएगा? आपका एंथ्रोपोलॉजी कहलाएगा। उसके बाद बात करते हैं खगोलीय पिंडों का अध्ययन। तो खगोलीय पिंडों का अध्ययन कहलाता है एस्ट्रोनॉमी। जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है आपका। फूलों के रंगों का अध्ययन। तो फूलों के रंगों का अध्ययन जो होता है वो आपका कहलाता है क्रोमेटोलॉजी। अब बात करते हैं एक, यहाँ पर देखेंगे लॉजी शब्द जहां भी आ रहा है तो लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। ठीक है, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब क्या? अध्ययन करना। ठीक है, तो और ये कल्चर जहां आता है तो कल्चर से रिलेटेड आपको समझना है कि या तो वहाँ वहाँ मतलब क्या होता है? पालन होता है या फिर खेती करना होता है। तो ये चीज आपने ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर देखिए हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर यहाँ पुष्प फलों और पौधों का अध्ययन, यानी यहाँ पर खेती की जाती है। एपीकल्चर यहाँ मधुमक्खी का क्या किया जाता है? पालन किया जाता है। तो कल्चर जब जहाँ आता है तो उसका मतलब समझ जाना है आपको, वो पालन या फिर खेती करने से है, और लॉजी का मतलब वहां पर अध्ययन करने से है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अगला आपका क्या कह रहा है? यहाँ पर देखेंगे नक्शा बनाने की कला। तो नक्शा बनाने की कला कहलाती है दोस्तों कार्टोग्राफी। त्वचा रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो त्वचा रोगों का अध्ययन कहलाता है डर्मेटोलॉजी। जीवों के प्रजाति गुण क्या कहलाते हैं? तो जीवों के प्रजाति गुण का अध्ययन आपका कहलाता है इथोलॉजी। सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो सपनों का अध्ययन कहलाता है ओनरोलॉजी। वंशानुगत गुण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वंशानुगत गुणों का अगर अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं अपन जेनेटिक्स बोलते हैं। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन, तो समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन आपका कॉस्मोलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं अगला आपका क्या है? गुर्दे का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो जो दोस्तों गुर्दे का अध्ययन है वो आपका कहलाता है नेफ्रोलॉजी। यहीं से आप लोगों ने देखा होगा कि गुर्दे की जो इकाई है, कार्यात्मक इकाई, उसको क्या बोला जाता है? वो आपकी होती है नेफ्रॉन। ठीक है, क्या होती है दोस्तों? नेफ्रॉन होती है। ये आपको बात पता होगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब बात करते हैं अगला आपका क्या है? मस्तिष्क रोग का अध्ययन। तो दोस्तों मस्तिष्क रोग का अध्ययन जो होता है वो आपका कहलाता है न्यूरोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। मत्स्य पालन की कला, तो मत्स्य पालन की जो कला हो उसको क्या बोलते हैं? पिस्सीकल्चर। यानी ऐसा बोल सकते हैं मछली पालन को क्या कहते हैं? पिस्सीकल्चर बोलते हैं। अब बात करते हैं मांसपेशियों का अध्ययन। तो मांसपेशियों का जो अध्ययन है वो आपका कहलाता है मायोलॉजी। स्त्री रोग विज्ञान, तो स्त्री रोग विज्ञान क्या कहते हैं? गायनकोलॉजी। ठीक है, गायनकोलॉजी। इस तरीके से आप देखते हैं जो स्त्री मतलब उससे जुड़ी जो भी समस्याएं होती हैं उनको देख रेख जो भी डॉक्टर करते हैं उनको गायनकोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये चीज आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, अब वो बात करते हैं अगला। आपका अगला है कि हृदय रोग का अध्ययन कहलाता है। तो हृदय रोग का अध्ययन
कार्डियोलॉजी। तो कार्डियो क्वेश्चन एग्जाम ऐसे पूछता है कि कार्डियोलॉजी किसका अध्ययन है, तो दोस्तों वो हृदय का अध्ययन है या हृदय रोगों का अध्ययन है। मेटालर्जी किसका अध्ययन होता है, तो मेटालर्जी होता है धातु विज्ञान, ठीक है, धातुओं से जुड़े जितने भी हम रिसर्च करते हैं वो आपका क्या कहलाता है, मेटालर्जी कहलाता है। जेनेटिक्स की बात करते हैं तो अनुवांशिकी का अध्ययन जो होता है वो आपका जेनेटिक्स कहलाता है। फ्रेनोलॉजी, फ्रेनोलॉजी क्या होता है, खोपड़ी का जब अध्ययन किया जाता है तो उसको बोलते हैं फ्रेनोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी संख्याओं का अध्ययन, न्यूमेरिकल यानी न्यूमेरोलॉजी का मतलब होता है संख्याओं का अध्ययन करना। हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी दोस्तों ये तंतुओं या फिर ऊतक का अध्ययन आपका क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। अगला है आपका हिपैटोलॉजी, ठीक है, हिपैटोलॉजी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। हिपैटोलॉजी, तो दोस्तों जो हिपैटोलॉजी वो आपका क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ लीवर यानी यकृत का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, हिपैटोलॉजी। लिथोग्राफी क्या होता है दोस्तों, तो लिथोग्राफी जो होता है शिला अथवा पत्थर पर मुद्रण, मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पत्थर होते हैं जिस पर लिखा हुआ होता है ना, तो उसका जब अध्ययन करते हैं उसको क्या बोला जाता है, लिथोग्राफी कहते हैं। ऑटोलॉजी क्या होती है, तो दोस्तों ऑटोलॉजी होती है कान का अध्ययन। न्यूमेटिक्स क्या होता है, तो न्यूमेटिक्स मतलब होता है गैसों का अध्ययन, तो गैसों के अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक्स बोला जाता है। फोटोलॉजी आपका होता है प्रकाश का अध्ययन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा, फोटो का मतलब जब भी साइंस में आप पढ़ रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है लाइट से, ठीक है, फोटो का मतलब होता है लाइट, क्लियर है। अब बात करते हैं अगली शाखा आपकी क्या है, ओ जी, तो अगली शाखा आपकी है रेडियोलॉजी। तो रेडियोलॉजी क्या होता है दोस्तों, एक्स किरणों का जब अध्ययन किया जाता है, एक्स किरणों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, रेडियोलॉजी कहलाता है। जुकेमी क्या होता है दोस्तों, तो जुकेमी आपका होता है पशु रसायन का अध्ययन, जुकेमी कहलाता है। विटिकल्चर अंगूरों का उत्पादन होता है। वर्मी कल्चर क्या होता है, केचुआ पालन, केचुआ पालन जो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, वर्मी कल्चर बोलते हैं। फाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजी जो होता है दोस्तों वो होता है शैवाल का अध्ययन। साइटोलॉजी क्या होता है दोस्तों, तो साइटोलॉजी जीव कोशिका का अध्ययन आपका कहलाता है। साइटोलॉजी यानी सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। अगला है आपका एंथोलॉजी। तो दोस्तों एंथोलॉजी जो होता है वो होता है आपका पुष्पों का अध्ययन, तो पुष्पों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी। एग्रोनॉमी क्या होता है, फसलों के उत्पादों, ठीक है, फसलों के उत्पादों का जो अध्ययन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एग्रोनॉमी। कैलोलॉजी क्या होता है, तो दोस्तों सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है, कैलोलॉजी, सुंदरता का अध्ययन आपका कैलोलॉजी कहलाता है। कॉस्मोलॉजी क्या होता है, तो समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन आपका कॉस्मोलॉजी कहलाता है। दोस्तों ये सारे के सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। सिमेटिक्स क्या होता है दोस्तों, तो सिमेटिक्स शब्द अथवा वाक्यों का अध्ययन आपका क्या कहलाता है, सिमेटिक्स कहलाता है। पैडोलॉजी, तो पैडोलॉजी दोस्तों आपका क्या कहलाता है, मिट्टी का अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन आपका क्या कहलाता है, पैडोलॉजी। कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है ओंकोलॉजी किसका अध्ययन होता है, ओंकोलॉजी किसका अध्ययन होता है, ठीक है। इसमें नहीं है वो शाखा, लेकिन हमने इससे प्रीवियस वाली क्लास में इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है, ठीक है। तो होपफुली दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, और अगर चाहते हैं इसकी पूरी पीडीएफ आप, ठीक है, अगर इसकी पूरी पीडीएफ आपको चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है, जो नंबर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये नंबर जो आपको दिख रहा है व्हाट्सअप मतलब यहाँ पर लिखा हुआ स्क्रीन पर, तो उस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए फिर दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।